Hi, good morning, students. I am going to teach you today article. Article, article. मेनली ये दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट, दूसरा इनडिफिनिट। डिफिनिट में द आता है और इनडिफिनिट में ए और एन, ये दोनों आता है। तो आज हम डिफिनिट पर चर्चा करेंगे, इनडिफिनिट पर चर्चा करेंगे कि ए और एन, जैसा कि इसका नाम ही है इनडिफिनिट, मतलब अनिश्चित। जैसे अगर हम कहें आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक कलम है, तो निश्चित नहीं है कि कौन सी कलम है, लाल वाली है कि ब्लू वाली है कि रेनॉल्ड है, रोटोमैक है, मॉन्टेक्स है, एट्सेट्रा, निश्चित नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे पिताजी है, कोई मिलने आया पिताजी से, तो आप कहेंगे फादर ए मैन केम टू सी यू, कि अ मैन केम टू सी यू, कि आपसे एक आदमी मिलने आया था। सी मीन्स यहाँ मिलना, देखना नहीं। तो निश्चित नहीं है कि कौन सा मैन आया था, अनिश्चित एक आदमी आया था। तो ही हैज़ एन ऑरेंज, उसके पास एक ऑरेंज है। तब निश्चित नहीं है कौन सी वाली ऑरेंज है, मेरी वाली कि तुम्हारी वाली, या सिर्फ एक ऑरेंज है, कोई नारंगी है। अब कहाँ की नारंगी है, कीमू है या ऑरेंज है, तो सीधा हम बोल दिए कि ही हैज़ एन ऑरेंज। तो ए और एन इनडिफिनिट चीज़ को दिखाता है, अनिश्चित चीज़ को दिखाता है। तो जनरली ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। जब भी हम ए और एन दोनों का अर्थ होता है एक या एनी, ए एन का अर्थ एनी भी होता है, जैसे कोई, तो हमेशा उसके पहले लगेगा जो काउंटेबल नाउन हम जानते हैं, जिसे गिन सकते हैं। तो ए और एन इज यूज्ड बिफोर a singular countable noun, singular countable noun, काउंटेबल जिसे हम गिन सके, एग्जाम्पल जैसे अ मैंगो, मैंगो को हम गिन सकते हैं। अ पेन को गिन सकते हैं। लेकिन अ वाटर होगा क्या, नहीं होगा, रॉन्ग हो गया, क्योंकि वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे एन एलिफेंट, ठीक, तो ये ठीक है, एलिफेंट को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन एन, अच्छा एन ऑरेंज कर सकते हैं। एन आइस, एक बर्फ़ को हम गिन नहीं सकते, बर्फ़ के टुकड़ा को भले गिन सकते हैं, लेकिन बर्फ़ को हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये रॉन्ग हो गया। तो अब हम ये बतलाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, अब ए और एन कब यूज़ करेंगे। जैसे मैंगो के पहले हमने ए यूज़ किया, ठीक, लेकिन यहाँ एलिफेंट के पहले हम एन यूज़ किए, ए क्यों नहीं यूज़ किए, तो वो चीज़ हम बतलाएंगे। जनरली आप लोग एक छोटा सा चीज़ जानते होंगे, बच्चा में भी पढ़ेंगे, कि जनरली वोवेल लेटर के पहले एन का यूज़ होता है और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए यूज़ होता है। ये बच्चा में पढ़े होंगे आप। जैसे मान के चलिए मैंगो, तो एम हो गया कॉन्सोनेंट, इसीलिए ए पहले लगा। अब यहाँ एलिफेंट में ई हुआ वोवेल, इसीलिए एन लगा। ये बच्चे की बात हम पढ़ते हैं। लेकिन अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे, तो सिर्फ ये नहीं देखना कि लेटर हमारा वोवेल हुआ और हम एन लगा देंगे,
लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हुआ और हम ए लगा देंगे। ये बात हमको बिल्कुल नहीं करना है। ये डिपेंड करता है किस पर, कि जैसे पहला प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उस वर्ड का, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ठो लेटर है जो वोवेल की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन ये बनाने के पहले हमको हिंदी का भी वोवेल हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो हिंदी में जैसे वोवेल अब क्या होता है, हिंदी में वोवेल जैसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, तो हिंदी का वोवेल क्या हुआ, स्वर वर्ण। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, अंग हो गया, री। तो ये जो हिंदी का वोवेल है ये हमारे दिमाग में भी रहना है। और उसके बाद हिंदी का कॉन्सोनेंट तो जानते ही आप, क, ख, ग, घ, ये सब होता है। तो अब हम ए का यूज बतला रहे हैं कि ए का यूज कहाँ करेंगे हम। यूज ऑफ ए। तो पहले हम बोले थे क्या कि हम ये सोच करके हम यूज़ करते हैं कि अगर कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसके पहले हम ए लगा देते हैं। किसी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाते हैं। लेकिन अब हमको ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमें छोड़ना होगा। हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि अगर किसी भी वर्ड का पहला जो बिगिनिंग प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा होना चाहिए कॉन्सोनेंट, चाहे वहाँ लेटर वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, ये मैंने नहीं रखता है। जैसे हम जैसे देखिए मैंगो बोले तो मैंगो के शुरू में क्या बोले, मैंगो, मैंगो। तो शुरू में मो बोले, और मो हम जानते हैं क्या हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन वर्ण है, इसीलिए यहाँ ए लगेगा। ठीक। लेकिन जैसे ही हम ये बोलेंगे कि एस डी ओ, ये एस क्या है, एस तो वैसे लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलते क्या हम, एस डी ओ। शुरू में क्या बोले हम, ए बोले ना। और ए क्या होता है, देखिए ए होता है, ए क्या होता है, ये वोवेल होता है हिंदी में। तो हम इसे बोले एस डी ओ, ए बोल दिए ना, और ए क्या है, वोवेल है, इसीलिए यहाँ एन लगेगा। भले लेटर ये कॉन्सोनेंट है, इससे मतलब नहीं है हमको, मतलब है हमको इसको उच्चारण क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, इसका बिगिनिंग साउंड क्या था। हम जब बिगिनिंग करते हैं तो एस डी ओ बोलते हैं। जैसे फिर एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे अब अगर मैं मान लीजिए यूनिवर्सिटी, वैसे यू क्या है, लेटर तो वोवेल है ना, लेकिन इसको पढ़ते क्या हम, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। तो शुरू में यो बोले ना हम, शुरू में यो बोले, और यो क्या होता है हिंदी में, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन वर्ण होता है, इसीलिए यहाँ ए यूज़ होगा इसके पहले, न कि एन। अगर एन देंगे तो गलत होगा। भले अगर ये रहता जैसे अम्ब्रेला, अगर रहता अम्ब्रेला, तो यहाँ हम क्या बोले, ओ बोले, अम्ब्रेला। तो ओ बोले, इसी यू को यहाँ ओ बोले, और ओ होता है वोवेल, तो यहाँ एन, बेशक एन यूज़ होगा। तो हमने अब देख लिया ए और एन दोनों का यूज़ कहाँ हम देखें कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा जिसका बिगिनिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए यूज होगा, अब बिगिनिंग साउंड वोवेल है तो एन यूज होगा। फिर बिगिनिंग साउंड भले लेटर वोवेल हो या कॉन्सोनेंट, ये मैंने नहीं रखता है। जैसे यहाँ लेटर है वोवेल, लेकिन साउंड क्या है, यूनिवर्सिटी यो है, और यह कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए यहाँ ए यूज हो गया। और यहाँ साउंड क्या है, उसी वोवेल लेटर है लेकिन अम्ब्रेला, ठीक है, तो उसी यू को ओ बोले, इसीलिए यहाँ एन होगा। फिर एक एग्जांपल और देते हैं हम, जैसे देखिए, जैसे हम बोलते हैं EUROPEAN, यूरोपियन, इसको क्या बोले हम, यूरोपियन, यूरोपियन। तो यो बोले, यहाँ पहला साउंड बिगिनिंग साउंड क्या हमारा यो, इसको चो नहीं, थोड़ा सा लगता है यो हुआ ये, ठीक। तो यो इसको पढ़े, तो जब इसको हम यो पढ़े तो यहाँ क्या हो, यो हिंदी में क्या होता है, वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है।
ऑब्वियसली ये कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए ए होगा, ए यूरोपियन। लेकिन यही जब हम यहाँ लगा देंगे EAGLE, ईगल, तो यहाँ हम क्या बोले, इसी ई को ई बोले, और ई क्या होता है, वोवेल होता है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, एन होगा। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग ए और एन का यूज ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए लगाएंगे और कहाँ एन लगाएंगे। तो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट था बच्चा वाला कि ए का यूज़ कॉन्सोनेंट लेटर के पहले होता है और वोवेल, एन का यूज़ वोवेल लेटर के पहले होता है, ऐसी बात नहीं है। लेटर कोई भी हो, अब उसको कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसका उच्चारण पहला कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट होगा तो ए यूज होगा, और उच्चारण अगर पहला वोवेल हो गया तो एन होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।